बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अब्बास खार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इमरान खान का मुतवक्किल लॉन्ग मार्च और उसके साथ साथ वफाकी हुकूमत भी इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए तैयारियां कर रही है। पिछले चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है, खंदकें खोद दी गई हैं, अवाम भी जो है वो लॉन्ग मार्च के लिए तैयार है। इसी हवाले से जो है वो शहरियों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, क्या वो इमरान खान के लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे। राना सनाउल्लाह धमकियां दे रहे हैं, इस धमकी के हवाले से लोग क्या कहते हैं, आइए उनसे बात। इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाले हैं, आप उसको ज्वाइन करेंगे? श्योरली जी ज्वाइन करेंगे हम। इससे पहले भी ज्वाइन कर चुके हैं जब 25 मई को काफ़ी वायलेशन हुआ था। यूँ कह लें कि ऐसा वायलेशन हुआ था कि जो जिस तरह गज़ा की पट्टी में वो इसराइली कर रहे हैं फ़लस्तीनियों पे और कश्मीर में हो रहा है जो इंडिया कर रहा है, वैसी कुछ सिचुएशन थी वहाँ पे। तो आई एम आल्सो वन ऑफ द विक्टिम ऑफ दैट ब्रूटल वायलेशन। मैं इसको ब्रूटल वायलेशन कहूँगा। और तब भी हमारे लीडर ने अच्छा फ़ैसला किया था कि उस वक्त वापस जाने का फ़ैसला उन्होंने कर लिया था। और अगर मेरा ये ख्याल है कि उस दिन ये फ़ैसला ना करते, वो मुनासिब फ़ैसला था उनका, अगर ये फ़ैसला ना करते तो वो जो लोग वहाँ पे आए हुए थे वो सिर्फ उस दिन के लिए नहीं आए हुए थे। वो सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई थी कि वो जीने मरने के लिए आए हुए थे, यूँ कह लें वो अपनी जानें देने के लिए आए हुए थे। तो अभी भी आप खैर ये पूछते होंगे, काफ़ी आपका मतलब होगा पब्लिक के साथ इंटरेक्शन। तो हर बंदा, सिर्फ मैं नहीं, हर बंदा जो इस सिस्टम से, इस यूँ कह लें कि जो 75 सालों से हम देख रहे हैं जो चीज़ें हो और रही जो हैं। 75 सालों से पार्टियां चल रही हैं, इससे लोग तंग हैं मोस्टली। सर अगर इसकी जो बेसिक है रूट, ग्रास रूट लेवल पे अगर जाया जाए तो बात कुछ बहुत पीछे की है। बात ये है कि हमारा मुल्क 1947 में आज़ाद होता है, उसके बाद से अब तक मेरी भी आलमोस्ट 40 से ऊपर एज है, ठीक है। तो मैंने अपनी इस लाइफ में ना कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं देखी कि जिसके लिए इन्होंने कोई प्रॉपर पॉलिसी बनाई हो। एक होता है ना कि किसी मुल्क की एक पॉलिसी होती है जिस पॉलिसी के तहत वो अपने शहरियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं या अपने शहरियों को प्रोटेक्ट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। तो ऐसी पॉलिसियाँ मेरे हिसाब से तो कोई है ही नहीं। अगर कोई है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की हद तक है, उसकी एग्जिस्टेंस हमें किसी जगह पे नज़र नहीं आई है। ऐसी क्या वजह है कि 75 साल गुजरने के बावजूद भी हमारा आम शहरी आज भी इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है कि अब तो हर सिचुएशन ये हो चुकी है कि लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है और उनके बिल इतने आए हुए हैं कि वो बिल भरने के लिए ना, यूँ कह लें कि कुछ लोग तो ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जो कहते हैं बस अब तो बिजली के बगैर ही ना चलना होगा। बिजली के बगैर ही चलना होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुकूमत तैयारियां कर रही है, खंदकें खोद रही है, पिछले 4-5 दिन से पूरे इस्लामाबाद को सील कर दिया गया है, कंटेनर्स लगा रही है। तो क्या जमहूरी मुल्क में ऐसा होना चाहिए? क्योंकि जो एहतजाज है वो तो आईनी हक है हर हर पार्टी सर फिर आपने एक ऐसा सवाल कर दिया, अच्छा सवाल है। और इसके जवाब में मैं इतना कहूँगा कि कहने को तो डेमोक्रेटिक मुल्क हैं हम, ठीक है। जो मलका बरतानिया और वगैरह वगैरह वो जिस जिस सिस्टम है यहाँ पे है, कहने को तो है। लेकिन हमारे वही बात आ जाती है कि जो पॉलिसी मेकर्स थे, देखें यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान जो एक कैलिबर रखता है, जो हमारा जितना भी एसेट है, मैं एक और बात करने लगा हूँ कि हमारा जितना भी एसेट है, जितने हमारे लायक लोग हैं, वो हमारे कंट्री में क्यों नहीं ठहरते। आपने एक पिछले साल शायद रिसेंटली सुना होगा कि हमारे एक डॉक्टर ने वो किसी एनिमल का जो दिल था वो ट्रांसप्लांट कर लिया था। हमारे जितने अच्छे लोग हैं वो बाहर हैं। तो पॉलिसी मेकर्स ने ऐसे लोगों को सियासत में लेके आए कि जो मैं तो कहता हूँ कि माशरे के नालायक तरीन और ऐसे कि जिनको किसी कोई स्किल नहीं है उनके पास सिर्फ एक स्किल है कि वो पार्लियामेंट में आते हैं, लूटते हैं पैसा और चले जाते हैं। बस उनकी एक स्किल है कि वो अपने एसेट बना सकते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई स्किल नहीं है। हमारे पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि वो ऐसे लोगों को सियासत में लेके आएँ
उनको प्रमोट करें, उनको बूस्ट अप दें, जो मुल्क के साथ वफादार हों, जो इस मुल्क के मसाइल को समझते हों, जो इस मुल्क के एक शहरी को प्रोटेक्ट करने के हवाले से या उसकी जितनी भी एग्जिस्टेंस बनती है, मतलब उसकी फूड सिक्योरिटी है, उसकी रेजिडेंशनल है, उसकी हेल्थ है, इस हवाले से काम हूँ। तो 75 सालों में अगर हमारी बेसिक चीज़ें नहीं हुई हैं, आज भी हम एक एक चीज़ के लिए यूँ कह लें कि तरस रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे आगे हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हो सकता है हमारे पॉलिसी मेकर, कभी कभी तो मुझे ये ख्याल आता है कि शायद इस मुल्क की जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं वो कोई नशा करते हैं, वो नशा करके धुत हुए हुए हैं, और उनके नशे की हालत में ऐसे ऐसे लोगों को आगे करते हैं कि भाई मैं तो कभी कभी इतना खौफ खा जाता। मैं आपको अपनी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था, उस प्लेटफॉर्म पे हम यूं कह लें कि इंटरनेशनली जो काफ़ी सारे, मतलब उसमें ऑलमोस्ट 150 कंट्रीज़ के जो लोग हैं ना, वो पार्टिसिपेट करते थे विदाउट एनी, मतलब उसका ये था कोई सैंक्शंस नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था। तो वहाँ पे हर मुल्क की जो कम्युनिटी थी ना, वो अपने अपने ख्यालात शेयर करती थी। ठीक है, तो हम अपने मुल्क के लिए यूँ कह लें कि हम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी फर्म में अगर इतना काम करते, इतना टाइम देते ना, तो शायद हम सैलरी वहाँ से लाखों में लेते। मैंने 3 घंटे भी दिए उसको, 4 घंटे भी दिए। आई एवर ट्राई टू, यू कैन से कि हमारा जो राइट फेस है या जो एक अच्छा फेस है वो दुनिया को दिखाया जाए। तो हमने ऐसी ऐसी चीज़ें, पॉजिटिविटी, मतलब वो बूस्ट अप करने की कोशिश की कि हमारे मुल्क का इमेज बढ़े, और उससे टूरिज़्म के हवाले से हमने लोगों को मोटिवेट किया कि हमारा अच्छा कंट्री है, आप आएँ, आपको अच्छा ट्रीट किया जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर की देखते हैं तो वो वही है कि वो टाइम पास करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक कोई प्रोजेक्ट लगता है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए, अगर किसी इंजीनियर से पूछा जाए कि इसकी लाइफ कितनी होगी, तो वो डॉक्यूमेंट्स में उसकी लाइफ लिख देगा 30 साल। तो वो 30 महीने भी अगर निकाल दे तो वो बड़ी बात मानी जाती है जी कि ये तो बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट था। तो हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं है। जिस तरह एक गरीब आदमी जो होता है वो कहता है चलो आज सुबह का खा लिया, शाम की देखी जाएगी, वो वाली बात है। अगर कंट्री की पॉलिसीज़ ऐसी होंगी तो किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। किस तरह से आगे बढ़ेंगे? इसहाक डार साहब जो है वो मुल्क में वापस आ चुके हैं और कहते हैं कि मैं मईशत को जो है वो ठीक कर लूँगा। डॉलर का जो रेट है वो भी 200 रुपए से कम लेकर आऊँगा। तो आप क्या समझते हैं उनकी ये बातें कोई आने वाले दिनों में सच साबित होंगी? सर जी, मैं अकाउंटिंग का इतना तो खैर नहीं कुछ जानता, लेकिन कहते हैं ना कि बंदे का काम बोलता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुफ्ता इस्माइल के वक्त इन्होंने वो दबा के रखी हुई थी कि हिसाक डार आएगा तो हम लोगों को ये गोली करवा देंगे कि जी कि ये पेट्रोल इतना सस्ता हो गया है, डॉलर इतना हो गया है। तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस पहले से ही कम थी, लेकिन हमारे यहाँ इन्होंने काम नहीं किए। इस गवर्नमेंट ने बल्कि एक्स्ट्रा इतना चार्ज किया है कि मेरे ख्याल से पर डे के हिसाब से भी अरबों रुपया बनता है जो इन्होंने किया हुआ है। तो वो इसके आने से अगर थोड़ा बहुत काम कर देते हैं और ये गोली देते हैं जी कि इसहाक डार की परफॉर्मेंस है, तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है भाई। अब काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी ना बात को समझ, वो इसहाक डार की अगर बात करते हैं ना, तो उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं है जितनी एक जूनियर क्लर्क की होती है। ठीक है, वो किसी वो जो मैनुअल सिस्टम है ना, उसका कोई मुंशी हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स ये एक बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी है भाई। इकोनॉमिक्स ये, इधर हमारे जो माशी बाबे आके, मैं कुछ टीवी पे देखता रहता हूँ, बड़े बड़े फ़लसफ़े झाड़ते हैं। उनके फ़लसफ़े के, यार हमें ग्राउंड रियलिटी पे हमें प्रोग्रेस चाहिए। 75 सालों से गोलियां दे रहे हैं, गोली पे गोली दे रहे हैं। अब तो ये कुछ बेसिक जो हेल्थ की गोलियां थी वो भी नहीं मिल रही हैं, वो भी शार्ट कर दी हैं इन्होंने। प्रोग्रेस होगी तो आपकी बात मानी जाएगी, कोई भी है, चाहे वो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारी गवर्नमेंट है। जहां मैं सारा इल्ज़ाम इल्ज़ाम तो नहीं कह सकते, एक सच्चाई आपको बता रहा हूँ जो मैंने देखी है। ज़ाहिर है मैं तो वही चीज़ बयान करूँगा ना जो मैंने देखी है या जो फ़ील की है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे सिटीज़न, हमारी पूरी कौम को ना जानबूझ के डेलिबरेटली हर एजुकेशन से महरूम रखा गया।
और एजुकेशन से महरूम रखने का मतलब ये है कि काफ़ी अवाम की काफ़ी तादाद जो है वो अपने जो बेसिक फंडामेंटल उसके राइट्स हैं उनसे वाकिफ़ नहीं है। इसकी एक वजह ये, अभी तो मैं कभी कभी सोचता हूँ ये स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। स्टूडेंट्स का इतना बड़ा रोल है ना इस मुल्क की तरक्की में, इतना बड़ा रोल मैं नहीं समझता कि कोई और अदा कर सकता है। तो स्टूडेंट्स की जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी वो या तो बैन बैन हुई है, तो या वो बैन करवाई गई हैं। इसके पीछे भी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। नौजवानों को और स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए, समझ बूझ रखनी चाहिए। आप क्या सर ये तो उस ज़माने की आप बात कर रहे हैं जब कायद आज़म के साथ कितने लोग थे, उनकी तहरीक में स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने की रोल अदा किया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो होता है वो कंट्री की डेवलपमेंट में एक एसेट होता है, क्योंकि उसके पास एक पावर होती है, वो अपना जो होता है उसकी कंसर्न्स होते हैं, वो मतलब किसी भी फैसला करवाने में ना लेकिन स्टूडेंट्स अपने राइट्स भी नहीं ले रहे। मज़े की बात आपको ये बताऊँ कि स्टूडेंट्स या टैक्स, मैंने ऐसे कंट्रीज़ देखी हैं कि जो उनकी फैक्ट्रियां हैं, मतलब एक कंट्री है उसकी फैक्ट्री है जी के बुक बनाना, मतलब वो तो प्राइवेट इन्वेस्टर बनाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने उस जो पब्लिशर है जो बुक्स बनाता है उसको ये फैसिलिटी दी हुई है कि आप टैक्स नहीं दें, आप टैक्स नहीं दें बुक्स पे, आप जो प्रिंट कर रहे हैं आप टैक्स नहीं दें। उनका मतलब ये होता है कि हर किसी की अप्रोच तक चली जाए तो मतलब वो पढ़ ले। तो हमारे यहाँ एजुकेशन पे ये तालीम तो किसी सूरत में, एक यूनिवर्सिटी है, लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी आपको चार्ज करती है पर सेमेस्टर 2 लाख रुपया करती है। मैं एग्जैक्ट तो नहीं कुछ कह सकता, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की मुख्तलिफ है। ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटी 2 साल एक स्टूडेंट्स को देती है, 2 साल के बाद उसका होता है जी के डिग्री। ठीक है, अगर वो अपने स्टूडेंट को फेल करती है तो उसकी रेपो ख़राब होगी या नहीं होगी? अगर वो उसके स्टूडेंट्स फेल होंगे तो उसकी रेपो कैसे बनेगी? उसको नए आने वाले स्टूडेंट्स कैसे मिलेंगे? उसको नहीं मिलेंगे। लोग कहेंगे ये इस यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, लिहाजा इस यूनिवर्सिटी को इग्नोर ही कर दिया जाए। तो बेसिकली जो एजुकेशन है उसको एक इंडस्ट्री बना दिया गया है, यूँ कह ले बिज़नेस इंडस्ट्री बना दिया गया है। जब तक हम ग्रास रूट लेवल की चीज़ें नहीं, मतलब उस पर काम नहीं करेंगे, मैं मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई ऐसा अहबाब मेरे सामने हो जो इस बात को समझ सके तो मैं उसके पाँव भी पकड़ने के लिए तैयार हूँ कि खुदारा आप लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाएं और उनको इम्प्लीमेंट करें, उनकी एग्जीक्यूशन हो ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़ सके। अदरवाइज़ जो 75 सालों में देखा है ना, उस पे माँ सिवाय मायूसी के और कुछ नहीं आ रहा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इमरान खान लॉन्ग मार्च क्या ऐलान करने वाले हैं, आप उसको ज्वाइन करेंगे? हाँ बिल्कुल, इमरान खान की एक कॉल के ऊपर हम लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इमरान खान हमारा लीडर है और हमेशा हम उसकी सपोर्ट में रहेंगे। और जो कुछ भी हो, हुकूमत अपने जितने भी हथकंडे हैं वो अपना ले, हम इमरान खान के लॉन्ग मार्च में इंशाल्लाह लाजमी जाएंगे। राना सनाउल्लाह तैयारियां कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं हर हाल में आवाम को रोकूंगा। हाँ, राना सनाउल्लाह को पहले की याद नहीं है, ठीक है, तो वो जितनी भी तैयारी कर ले हम लोग लाजमी जाएंगे, क्योंकि हमारा लीडर है और वो हमें कॉल करेगा तो हम इंशाल्लाह लाजमी ज्वाइन करेंगे लॉन्ग मार्च को। बहुत शुक्रिया।